हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो शाम के टाइम में क्या है ना, मैं यहाँ पे जब जब लंच बनाते हैं ना, तो लंच बनाने के बाद सबको खिला के मैं यहाँ पे थोड़ी देर मतलब रेस्ट कर रही थी मैं, क्योंकि कपड़े वगैरह धोए थे उसके बाद, और फिर मैं थक गई थी तो थोड़ा रेस्ट ले लिया था मैंने। फिर मैं अब यहाँ पे आई हूँ, लगभग यहाँ बज रहे होंगे 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। तो यहाँ सब चाय पानी पी चुके हैं और मैंने भी पी ली थी। यहाँ पे बच्चों को दूध भी दे दिया था। अब कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी यहाँ। और डिनर में आज बनेगी तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि शाम के टाइम ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे रेशे वाली सब्ज़ी बनाते हैं। तो तोरी की सब्ज़ी मैं बना चुकी हूँ। यहाँ पे आटा भी मैंने गूँथ दिया था। तो अब यहाँ पे सिर्फ रोटियाँ बनाने रहती हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही थी खाना। तो उसके बाद अब यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ, क्योंकि धीरे धीरे सब यहाँ पे आ जाएंगे नीचे और मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। भाई साहब अभी बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, तो सब मतलब बैठक में ही बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बना के मैंने खाना दे दिया था सबको। अब यहाँ पे मैं मांज रही हूँ रात के बर्तन, जो बर्तन हो जाते हैं। आज बच्चों ने जो लंच बॉक्स है वो बाद में निकाला था, तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ। फिर खाने के बर्तन थे तो वो भी मैं साफ़ कर दूँगी यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा जो है शाम का काम निमट जाएगा। और मतलब डिनर की जो है तैयारी करके मैंने यहाँ पे सब कुछ काम कर दिया, बर्तन वगैरह धो दिए मैंने। सिर्फ दूध रह जाएगा देने के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपसे दोपहर के समय में, तो दोपहर के समय में ये लोग बना रहे थे यहाँ पे मैगी। तो बच्चे बना लेते हैं, लेकिन मैं पास में होती हूँ तो ही बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे बना रहे थे बच्चे। और आज मतलब नेक्स्ट जब मैं यहाँ पे किया था, तो इतना काम था कि मैंने जो है थोड़े से कपड़े निकाल के बच्चों की अलमीरा साफ़ कर दी थी, जहाँ बच्चों के कपड़े रखती हूँ मैं। उसी में ही पूरा दिन हो गया। फिर शाम का मुझे डिनर भी बनाना था, क्योंकि दीदी को हो रहा है फ़ीवर, तो इसलिए मुझे शाम का भी डिनर बनाना होता है। अब नेक्स्ट डे सुबह की मॉर्निंग में मिल रही हूँ, तो यहाँ सफाई कर रही हूँ मैं। अभी बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं, वो जा चुके हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ नीचे पोछा लगा रही हूँ। ऊपर मैं लगा चुकी हूँ और नीचे पोछा लगाऊंगी मैं, क्योंकि जब जो मेरे व्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं आजकल जब बच्चे चले जाते हैं तभी यहाँ नीचे सफाई करती हूँ। और धीरे धीरे मैंने अब स्टार्ट कर दी है, मतलब जो डेली वाली सफाई से अलग होती है थोड़ा बहुत, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एकदम से तो मुझसे नहीं होगा। इसलिए अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे सब जगह के जाले जो होते हैं वो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिए हैं, पंखा साफ़ कर दिया है। और मतलब जो थोड़ा थोड़ा वो होता है ना, एक एक कॉर्नर मैं ले रही हूँ अभी फ़िलहाल। मतलब ऐसी छोटी मोटी मैं थोड़ी बहुत वो कर रही हूँ सफाई। लेकिन अभी सिर्फ 1 महीना 1 डेढ़ महीना भी नहीं रहा ढंग से, 1 महीना ही समझ लो आप। तो वही रह रहा है, तो इसलिए थोड़ा 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 करके करूँगी तो ही मैं कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी हैं छोटे, फिर उनकी पढ़ाई है। और आजकल तो बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी चल रहे हैं मेरे बच्चों के, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता। और मैं थोड़ा मतलब व्लॉग भी जो है थोड़ा मेरा इधर उधर हो रहा है टाइमिंग का, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा एक बार। और आपसे मैं गुजारिश करूँगी, आप एक बार मेरा जो चैनल है, अगर किसी ने जो मेरी वीडियो मतलब देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप कर चुके हैं तो मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे मोटिवेट करते हैं। और फिर मैं आप अपना काम यहाँ पे जो पोछा है मेरा वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी थी, नहा के आ गई हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ सबके लिए खाना। तो अब यहाँ मैं सबके लिए खाना बना दूँगी, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनका भी मैं खाना बना के रख देती हूँ। वो लगभग 11:45 बजे के करीब आ जाते हैं, तो इसलिए खा के तो जाते हैं बच्चे, लेकिन दोपहर में फिर उन्हें भूख लगती है।
बाद में जब मैं लंच बनाती हूँ तो वो एक आध ही मतलब रोटी खाते हैं, तो इसलिए मैं उनकी पहली बना देती हूँ। अब ये देखिए लगभग 1:45 बज गए हैं। आटा वगैरह मैंने लगा दिया था और फिर मैं लेने चली गई थी बच्चों को। तो आज मेरी जो जेठानी हैं उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो वो आज नीचे जो है खड़ी हुई थी किचन में, तो वो कर रही हैं काम। इसलिए मैं थोड़ा सा अपना मतलब बच्चों के लिए वो थोड़ा बनाने लगी हूँ मीठा। तो बच्चों को चाहिए था कि मम्मा थोड़ा सा मीठा बना दो कुछ अगर है तो मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मैदा पड़ी है मेरे पास और थोड़ा सा मिल्क पाउडर है, तो उसी की मैं बनाऊँगी यहाँ। और आप यकीन मानिएगा जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जो तरीका मैं आपको बताऊंगी आप इससे बनाएंगे तो आपकी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो हलवाई बनाते हैं ना, वाइट वाली बर्फ़ी जिसे कहते हैं मावा बर्फ़ी, ये बिल्कुल ऐसी लगती है। आप बना के देखिएगा। ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अगर मैं बना तो रही हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया था कि जैसे बेसन की बर्फ़ी होती है उसी तरीके से बनाने का यहाँ पे ट्राई किया था। तो मैंने वो किया और मैंने देखा, जब मैं आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बता सकती हूँ बहुत यम्मी बर्फ़ी बनी थी, बिल्कुल मतलब मुंह में जाके घुल रही थी, इतनी अच्छी मिठाई बनी थी यहाँ पे। तो मैंने मेज़रमेंट के लिए जैसे आपको दिखाया था, यहाँ पे मैं कटोरियाँ ले रही हूँ, वही कटोरी लूँगी मैं। तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी डाल दिया था घी और फिर 1 कटोरी डाला है मैंने मैदा, और बिल्कुल स्लो गैस पे हमें यहाँ पे मैदा को भूनना है अच्छी तरीके से। बिल्कुल भी मतलब फ्लेम को तेज़ मत कीजिएगा। जैसे हम बेसन के लिए बेसन का हलवा बनाते हैं या बर्फ़ी बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पे बनाना है। तो हमें यहाँ सारा काम स्लो गैस पे ही करना है और कलर चेंज नहीं करना है इसका बिल्कुल भी। सिर्फ ऐसा करना है कि इसमें खुशबू आने लगे अच्छी सी। जब ये भुन जाएगी ना तो 10 मिनट बाद इसमें अपने आप खुशबू आने लग जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना मिक्सचर, ये हल्का हल्का अपना घी थोड़ा बहुत रिलीज़ करने लग जाएगा। अब जैसे मैं स्पैचुला चला रही हूँ तो आप देख सकते हैं जहाँ से स्पैचुला मतलब चलता है तो वहाँ से ये थोड़ा जमने से लग जाता है। जो ये मैं बना रही हूँ मैदा का ये मिक्सचर, और फिर इसे चलाते चलाते ही हमें भूनना है। सिर्फ हमारा प्रोसेस जो है इसी में ही है ज़्यादा, बाकी इसे बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा आपको। आप एक बार इसे अपने मतलब बना के देखिएगा घर पे, आप बाहर से लाना भूल जाएंगे। इतनी मतलब टेस्टी और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाई थी मैंने। आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी। और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं यहाँ पे बनाना आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे लगभग मुझे यहाँ पे 10 से 11 मिनट हो गए थे भूनते भूनते, तो मैंने स्लो गैस पे ही ये सब काम किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे डाल दीजिएगा आप आधी कटोरी, मैंने इसी कटोरी से लिया है मिल्क पाउडर। मतलब इसे डालने से ना ये लगेगी नहीं कि आपने मैदा की बर्फ़ी बनाई है, ऐसा लगेगा कि मावे की बर्फ़ी बनाई है आपने। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आपके पास अगर मावा है तो वो डाल दीजिएगा। अगर वो भी नहीं है तो आप यहाँ पे दूध की मलाई भी ले सकते हैं। आप पहले दूध की मलाई को गाढ़ा कर लीजिएगा अच्छे से, और फिर इसमें आप मतलब ये मिक्स कर दीजिएगा इसमें, और तब आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया ये वाला भूनने का, तो इसे मैं अलग जो है बर्नर पे रख दूँगी, क्योंकि अब यहाँ पे हम इसमें बनाएंगे इसके लिए चाशनी। तो जैसे मैंने बताया था आपको आधा कटोरी घी लिया था मैंने, आप कप भी ले सकते हैं। आधा कप मैंने घी लिया और 1 कप मैदा और आधा कप मैंने लिया था मिल्क पाउडर। तो ये जो मेज़रमेंट है आप इससे बनाइएगा, और ज़्यादा बनानी है तो आप इसका दुगना कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं आप उसका दुगना कर दीजिएगा, तो आप बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं आप। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चाशनी। तो चाशनी के लिए अगर हमने 1 कप मैदा ली है
और तो इसके लिए क्योंकि हमने मिल्क पाउडर भी डाला है, और अगर हम 1 कप मैदा के लिए 1 कप चीनी ले लेंगे तो बहुत मीठी हो जाएगी वो। लेकिन अगर आपके घर में मीठा तेज़ खाते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे थोड़ा हल्का खाते हैं, तो उसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है, और उससे भी आधा मैंने यहाँ पे लिया था पानी। अब इसे मैंने स्लो गैस पे ही पहले चीनी को घुलने दिया है। ये क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, आपको इसलिए तेज़ लग रहा होगा, लेकिन मैंने स्लो गैस पे यहाँ पे बनाया था। अब यहाँ पे चीनी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल गई है, मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके की चाशनी बनाई थी यहाँ पे। अब ये देखिए बिल्कुल चीनी घुल गई है। बस 2 मिनट भी मतलब पूरा नहीं पकाया था मैंने, आपको दिखा रही हूँ मैं। अब मैंने एक बार चेक करके देखा तो ये बिल्कुल ऐसा हो रहा था, बिल्कुल ऑयली सा। हमें चाशनी कैसी चाहिए? हमें चाशनी ऐसी चाहिए कि अगर हम जैसे एक तार की चाशनी बनाते हैं ना, कि एक तार बन रहा हो लेकिन पूरा ना बन रहा हो, मतलब ऐसा हो, थोड़ी सी गाढ़ी होती है जैसे रसगुल्ले की बनती है, उस तरीके की चाशनी हो, पूरा तार ना बने उसमें, वो वाली। तो मैं बन गई है, मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके की यहाँ पे बननी थी चाशनी। और अब यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल गैस को बंद करके रखा है। अभी मैं इस गरम चाशनी को इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये बिना गैस जले ही मतलब जैसे सूजी ऑब्जॉर्ब कर लेती है ना चाशनी को, या कुछ भी हम डालते हैं पानी वगैरह, तो इस तरीके से ये भी ऑब्जॉर्ब कर लेगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्लो गैस यहाँ पे ऑन कर ली थी, क्योंकि मुझे ये पकाना भी था। और अब ये देखिए बिल्कुल स्लो गैस पे मैंने यहाँ पे मुश्किल से 2 मिनट, पूरा नहीं था, हाँ, पर 1 मिनट के करीब तक मैंने यहाँ पे पकाया था ये। और अब ये देखिए ये कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है, तो इसे मुझे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो चाशनी जो है अच्छे से मतलब खींचने लग जाएगी, ऐसी बर्फ़ी बनेगी हमारी। और उसके बाद अब ये देखिए आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरीके की है यहाँ पे, मतलब ये बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ने लग गया। तो मैंने यहाँ पे जिस बर्तन में मुझे ये मतलब ये सेट करनी है बर्फ़ी को, वो ले लिया था, उस पर घी लगा लिया है मैंने नीचे, ताकि अच्छे से जो है वो निकल के आ जाए बाहर बर्फ़ी। और अब ये देखिए मैं इसे अच्छे से फैला रही हूँ, तो आप फैलाने से ही देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है ये। जैसे आप मावे की बर्फ़ी बनाते हैं ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये बनानी। और आपको लगेगा नहीं, अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये मैदा की बर्फ़ी बनाई है। आप यकीन मानिए मेरे बच्चे इतने अच्छी तरीके से खाई, मेरे बच्चों ने, इवन बड़ों ने भी बहुत अच्छी, मतलब मैं ज़्यादा तो मैंने बनाई नहीं, थोड़े बच्चों के लिए ही बनाई थी, लेकिन सबको मैंने एक खिलाया, तो यहाँ पे मतलब सबने अच्छा बताया था। और यहाँ पे ये मतलब अब मैं ये देखिए 20 मिनट हो गए थे, और फिर मैंने यहाँ पे कटिंग स्टार्ट कर दी। आप काटने से ही देख सकते हैं, जब मैंने काटी है ये कितनी अच्छे से सेट हो गई है। ये बर्फ़ी अभी फ़िलहाल थोड़ी सी हल्की सी गर्म है, लेकिन आप देखेंगे जब मैं निकालूंगी ना, तो ये देखिए ये निकल रही तो रही है अच्छे से, लेकिन अभी गर्म है, तो इसलिए ये अच्छे से मतलब इस तरीके से नहीं हुई थी कि मैं मतलब ऐसे ही निकाल लूँ। और ये देखिए आप कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल जैसे आप करते हैं ना कि मतलब शादी वगैरह में सफ़ेद बर्फ़ी बनती है। अभी ये हल्की सी ठंडी होगी तो बिल्कुल उसी तरीके से लगेगी जैसे मतलब आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना अच्छा है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बर्फ़ी बन के हो गई है तैयार। तो नेक्स्ट डे है, ये अब मॉर्निंग का ही टाइम है, घर की सारी सफाई हो गई थी क्योंकि आज था घर में श्राद्ध। तो आज बड़े बूढ़ों का हमारे घर में श्राद्ध है, मतलब मेरी सास के ससुर जी का, यानी हमारे परबाबा का आज श्राद्ध था। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे पकवान बनाया था। तो पकवान में क्या है कि हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं खाना खाने के लिए, तो वो आ चुके थे खाना खाने के लिए, और मतलब खाना बनाया था यहाँ पे, पकवान ही बना था जैसे मैंने आपको बताया। तो वो खाना खा रहे थे, इतने मैंने यहाँ पे पूरियाँ भी सेक दी थी।
तो खाने में यहाँ पे बनाया था अरवी की सब्ज़ी सूखी वाली और मटर पनीर की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी मैं आपको बताऊं तो ये इस टाइम पे जब यहाँ पे ये तैयार हो रहा था तो हम तीनों ने ही बनाया था। यहाँ पे मेरी जेठानी ने सब्ज़ी बना दी थी, मम्मी ने हलवा बना दिया था और मैंने यहाँ पे सफाई सारे में करके मैंने पूरियाँ बना दी थी। तो यहाँ सबका हो जाता है और साल में आते हैं ये सब मतलब खाना वगैरह खाने के लिए, तो सबका आशीर्वाद मिल जाए सबको, हम सबको। तो इसलिए जिसको जो काम मिलता है या जो दिखाई देता है वो सब कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस टाइम पे बच्चे भी जाने थे तो बच्चों का मैंने अलग से यहाँ पे बना दिया था उनको, तो सब स्कूल जा चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है खाना वगैरह बन गया था तो अब मैं यहाँ पे जो है किचन साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले सब खाना खा लेते हैं, उसके बाद किचन साफ़ होती है, फिर दोबारा से झाड़ू पोछा लगाया जाता है घर में। तो चलिए ये सब मैं अपना काम कर लेती हूँ। मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कर लिया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, तो जिससे मुझे अच्छा मतलब फ़ील होता है और सराहना भी मिलती हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।